भारतीय संविधान से हटाए गए सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द पर संसद में बवाल हो गया। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। अगर इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान में जो कॉपी दी गई है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब कल संसद के अंदर मैं संविधान पढ़ रहा था तो मुझे उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दो शब्द नहीं मिले। वहां मैंने अपनी तरफ से इन्हें जोड़ दिया। मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। मैंने कहा कि देखिए, ये संविधान में छेड़छाड़ होनी शुरू हो गई है। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था, तो हमें आज संशोधित संविधान क्यों नहीं मिलेगा? हम संशोधन क्यों करते हैं? यह एक सोचे समझे तरीके से हमारे संविधान को बदलने की कोशिश दिखाता है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि अगर संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ की जाए तो हमारी बुनियादी बड़ी कमजोर हो जाएगी। इससे पहले भी उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में भी यह बात कही थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, आज हमें जो नया संविधान दिया गया है, जिस संविधान को लेकर हम नए संसद भवन में गए, उस संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। उन्होंने आगे बताया कि हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द इंडिया में संविधान में संशोधन करके 1976 में शामिल किए गए थे, लेकिन आज की तारीख में कोई हमें संविधान दे तो उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ना हो, ये बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो वो कहेंगे कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मंशा कुछ और है, इरादे में खोट है। मैं इस सब से डरा हुआ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। हमें बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। मैं कोशिश कर रहा था कि इस मौके को संसद में उठाऊं, लेकिन हमें वहां बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। इससे एक दिन पहले 19 सितंबर को नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत हुई। यह संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई पूरी हुई। इसमें महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन करने की घोषणा की। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।